Class 7th English Literature, Chapter 15, Dream of God. Write the names of neighboring countries of Bharat. भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए. Some 30 years ago, when my husband YJ and I were newlyweds, we moved to village in Sri Lanka, beautiful hill country. इस स्टोरी है ये एक जो नैरेटर इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो एक लेडी हैं. वो कहती हैं कि लगभग 30 साल पहले मैं और मेरे हस्बैंड, जो कि उस समय न्यूली वेड थे, न्यूली मैरिड थे, वी मूव टू, हम एक श्रीलंका के एक ब्यूटीफुल गांव में चले गए, जो कि हिल कंट्री है, जो हिल पर है वो, विद द जॉय ऑफ एक्सचेंजिंग वॉज एंड गोल्डन रिंग्स फ्रेश इन आवर हार्ट्स. एक्सचेंजिंग वॉज मतलब कस्में, जैसे शादी से पहले कुछ वॉज की जाती है ना, कि फेरों में भी कुछ मंत्र वगैरह बोले जाते हैं, जो भी एक तरह से प्रोमिसेस. तो जो गोल्डन रिंग्स पहनाई जाती हैं, एक्सचेंज की जाती हैं, एक दूसरे को पहनाते हैं, वायदे करते हैं. विजय एंड आई बिगेन टू सेट अप फॉर अवर फर्स्ट होम टुगेदर. तो वहाँ से हमने ये सब करने के बाद अपना पहला घर, जो कि एक साथ लेना था, उसमें हम चले गए. आवर लव वॉज स्ट्रॉन्ग बट वी हैड नो वे ऑफ नोइंग दैट वी वुड सून डिस्कवर इट्स ट्रू पावर. हमारा जो प्यार था वो स्ट्रॉन्ग तो था ही, लेकिन हमें उसकी अभी तक उसकी हम सच्ची पावर को, उसकी असली ताकत को नहीं देख पाए थे. एट द टाइम द विलेज हैड नाइदर रनिंग वाटर नॉर इलेक्ट्रिसिटी. उस समय गांव में ना तो पानी था, रनिंग वाटर मतलब फ्लोइंग, वैसे इन्हीं के घरों में आ रहा है, और ना ही इलेक्ट्रिसिटी थी. सो वेल सप्लाइड फ्रेश वाटर वाइल कैरोसिन लैम्प्स एंड कैंडल प्रोवाइडेड लाइट. तो जो पानी था वो कुएं से लाना पड़ता था, वहीं से सप्लाई होती थी, और कैरोसिन लैम्प और मोमबत्ती वगैरह ये चीज़ें जलाई जाती थी रोशनी के लिए. Every day I walked across the small emerald paddy field that separated our house from the well and filled a basin with water so that my husband would wash off the dust of the day labor. रोज क्या करती थी ये? Every day I walked across the small emerald paddy field that separated our house from the well. प्रत्येक सुबह एक पैडी फील्ड मतलब राइस का, चावल की खेत था, जिसको क्रॉस करती थी वो, और वो जो खेत था, सेपरेटेड आवर हाउस फ्रॉम द वेल, हमारा घर, फिर वो खेत, फिर कुआं, इस तरह से था. तो प्रत्येक दिन वो उसको क्रॉस करके जाती थी. एंड फिल्ड ए बेसिन, और एक बेसिन मतलब जैसे हमारी जो वॉश बेसिन होती है तो अलग चीज़ हो गई, तो बिल्कुल मॉडर्न रूप हो गया इसका, लेकिन वहाँ पर किसी धातु का बना हुआ एक बड़ा सा टब टाइप समझ लो, या जो भी किसी धातु का बना हुआ रखा रहता था, उसको पानी से भरती थी. सो दैट माई हस्बैंड कुड वॉश ऑफ द डस्ट ऑफ डे लेबर. जिससे उसके जो हस्बैंड थे वो कुएं से पानी लेके उस बेसिन को भर देती थी और इस खेत को क्रॉस करके जाती थी. ये खेत कुएं के और उनके घर के बीच में था, तो उसको जब, ताकि उसके हस्बैंड आए अपने हैंड वॉश वगैरह उसमें कर लें. वन वार्म इवनिंग एज वेजे वेग्रेसली शुक द वाटर फ्रॉम हिज हैंड, हिज वेडिंग रिंग स्लिप्ड फ्रॉम हिज फिंगर एंड फ्लू टुवर्ड द पैडी फील्ड एंड द वेल. अब वो जो पानी था वहाँ से बह के आ रहा है, वो बह के खेतों में जा रहा है. कुएं से पानी भरा उसने, उसमें जो भी पानी होगा वो खेतों में जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा बाहर निकलेगा. तो एक बार क्या हुआ, वो विग्रेसली अपने हाथ उसमें ऐसे ऐसे हिला रहे थे, तो अंगूठी निकल के उसके हाथ से और पानी में चली गई, और पानी से सीधे एंड द वेल उस खेत के बीच में चली गई, उस खेत में चली गई जो उनके घर के मतलब उसके बीच में था, कुएं के पैडी के बीच में चली गई. ये समझिए कि पैडी फील्ड में चली गई. वी स्टेयर्ड इन टू द डार्किंग नाइट फीलिंग अटरली हेल्पलेस. वी विल लुक फॉर इट इन द मॉर्निंग. विजय कम्फर्टेड मी. अब दोनों अंधेरे में देखने लगे, उसको परेशान होने लगे, घूरने लगे ऐसे कि बड़ी बड़ी आंखें करके कि दिख जाए, लेकिन कुछ नहीं दिखना था क्योंकि अंधेरा हो रहा था और पूर्णतः हेल्पलेस थे वो. तो उनके हस्बैंड ने बोला कि चलो सुबह को देखते हैं. मैनी पीपल से इट बैड लक टू लूज ए वेडिंग रिंग एंड ऑल्दो आई एम नॉट सुपरस्टिशियस. बहुत से लोग इसको एक बैड, बुरा लक्षण मानते हैं, बुरा साइन मानते हैं कि वेडिंग रिंग का खो जाना, लेकिन मैं सुपरस्टिशियस नहीं हूँ. आई रिटायर्ड दैट नाइट विथ ट्रबल हर्ट. वहाँ से बड़े परेशान हृदय से वहाँ से आ गए हम. विजी फेल asleep after we said our evening prayer, but it was not until midnight that I finally blew out the candle. विजी रात को सोने से पहले जो प्रेयर करते हैं वो प्रेयर किया और हस्बैंड सो गए, लेकिन लेडी कह रही है कि भाई मैं
मिडनाइट तक भी मैंने मोमबत्ती नहीं बुझाई। जब सोते हैं जब भी बुझाते होंगे, जैसे हम लाइट बंद कर देते हैं। द क्लॉक स्ट्रक 3 एज आई ओपन माई आईज स्टिल इन दैट हेजी स्टेट बिटवीन ड्रीम एंड रियलिटी। घड़ी ने 3 बजाए और मेरी जो मैंने आंखें खोली, जो कि हेजी हो रही थी, थोड़ा भारी सी हो रही थी, ड्रीम और रियलिटी के बीच में थी, मतलब नींद की वजह से कई बार हो जाती है भारी सी। गेट अप मैनल, डोंट डिले, अर्जेस साइलेंट वॉइस। तो एक आवाज़ आई साइलेंट वॉइस, उठो, लेट मत करो। आई क्लोज माई आईज, साई ग्लिंट ऑफ गोल्ड थ्रो वाटर। मैंने अपनी आंखें बंद की तो पानी के बीच में से एक चमक दिखाई दे रही है गोल्ड की। माई आईज फ्ली ओपन एंड न्यू वी वुड नॉट माई आईज फ्ली ओपन एंड आई न्यू वी कुड नॉट लूज इवन ए मोमेंट। जब उसने ये सुना तो उसकी आंखें खुली और उसने सोचा कि भाई मुझे एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। लिपिंग आउट ऑफ द बेड, अपने बिस्तर से तेजी से उठी। ग्रैबिंग ए टॉर्च, एक टॉर्च ली। माई वर्ड्स टम्बल्ड, और उसके मुंह से आवाज़ निकली, विजी द रिंग इज इन द वेल, वी मस्ट गो नाउ, कि अंगूठी कुएं में है, हमें तुरंत चलना चाहिए। परहैप्स ही वॉज स्टिल एस्लीप, लेकिन वो शायद वो सो रहे थे। बट विजी लर्च्ड आउट ऑफ बेड एंड फॉलोड एज आई फ्लू डाउन द स्ट्रीप। लेकिन उसने लर्च, एकदम बिस्तर से बाहर, एकदम जैसे तुरंत कूद उछल कर आना, और जो स्टेप बढ़ाए आगे की तरफ। वी क्रॉस द पैडी फील्ड, हमने पैडी फील्ड को क्रॉस किया। आई ट्रेन द लाइट डाउन द वेल, और जो लाइट थी उसको वेल के अंदर ऐसे डाला, टॉर्च की लाइट को। दे आर बैलेंस्ड ऑन ए लिटिल लेज जस्ट बीनीथ वाटर सरफेस, नीचे पानी की सरफेस पर। माई हस्बैंड वेडिंग रिंग ग्लिंटेड। तो क्या देखा हमने, जैसे जो रोशनी डाल रहे हैं उसके नीचे जस्ट, और पानी की सरफेस पर, ऊपर पानी है नीचे गहराई में, वो जो रिंग थी वो ग्लिंटेड हो रही थी, चमक रही थी। ए टीनी रोड रेस्टेड नियर बाय, एक बारीक संकीर्ण रास्ता था वहाँ पर। माई हार्ट इन माई थॉट लेस्ट द टोड नॉक द रिंग ऑफ द लेज। जो मेरा हार्ट था, मेरा दिल था, वो बिल्कुल यहाँ तक आ गया जब तक ये है कि हम इसको अंगूठी को उठा लें। आई लॉस्ट नो टाइम पिकिंग अप ए स्टिक एंड केयरफुली लिफ्टिंग दैट चेरिश्ड सिंबल टू सेफ्टी। मैंने फिर एक स्टिक उठाई, केयरफुली उसको सेफ्टी के साथ उसको निकालने की कोशिश की। अंडर द मून लाइट आई जॉयफुली स्लिप द रिंग ऑन टू विजीज फिंगर, और फिर वहाँ से उनको मिल गई और मून लाइट में जॉयफुली वापस से विजी को उसने पहना दी। हाउ क्लेवर यू आर, ही एक्सक्लेम, वी वुड हैव लॉस्ट इट फॉर एवर इफ इट डिलेड अनदर सेकेंड। तो उसने कहा तुम तो बहुत बड़ी इंटेलिजेंट हो, हम शायद इसको खो ही देते यदि लेट करते तो। ओवरवेल्म्ड ही गैदर्ड मी इनटू हिज आर्म्स, उन्होंने उसको हक किया। एंड वी वंडर्ड एट व्हाट वी हैड जस्ट एक्सपीरियंस्ड, और हमने महसूस किया, एक अच्छा एक अनुभव हमने फील किया। आई विल नेवर नो फ्रॉम वेयर द ड्रीम केम इन दैट नाइट, मुझे नहीं पता कि ड्रीम मुझे क्यों आया। उसको ड्रीम में तो दिखा कि अंगूठी वहाँ पड़ी है, और जैसे कुएं में बीच बीच में कहीं ऐसे कुछ ईंट आ रही होगी या जो भी इसका स्ट्रक्चर होगा, सरफेस होगी, वहाँ पर वो होगी, उन्होंने उसको निकाल लिया। एंड वी वंडर, फिर उसके बाद है, बट आई कैन से दैट इन ऑल इंटरविनिंग ईयर्स, जितने इस के बीच के जो साल हैं, लव्स पावर हैज़ kept my family snug and safe with its magic circle and symbolized by that precious ring। इतने सालों में जो हमारे इसके हमारे अब तक के जो समय है शादी के बाद के, उनमें जो लव वाली पावर है वो हमें आपस में स्नग रखा, एक साथ रखा, सेफ रखा। वे इसका जो मैजिकल सर्कल है लव का, वो हमारे चारों ओर रहा, और वो मैजिकल सर्कल और उस कीमती रिंग का जो मैजिक था वो हमारे चारों ओर रहा, जिससे हम सेफ रहे और साथ रहे। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। मैनल सा ए ग्लिंट ऑफ गोल्ड थ्रो वाटर, मैनल ने एक ग्लिंट देखी गोल्ड की पानी के अंदर। ए टीनी माउस वाज नियर द रिंग, एक रिंग था, रिंग के पास एक टीनी माउस था। मैनी पीपल सेड बैड लक टू लॉस द वेडिंग रिंग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वेडिंग रिंग का कोना बैड लक है। विजी फेल स्लीप आफ्टर वॉशिंग ऑफ द डस्ट ऑफ द डेज लेबर, विजी डस्ट अपने दिन भर की डस्ट को धोने के बाद सो गया था। मैनल स्लिप्ड द रिंग ऑन टू हर ऑन फिंगर, मैनल ने रिंग अपनी फिंगर में पहन ली। मैनल पिक्ड अप ए स्टिक एंड लिफ्टेड द रिंग, एक स्टिक उठाई और रिंग को उठा लिया। बताना है ये ट्रू है फॉल्स है। हु सेड टू हुम, विजी द रिंग इज इन द वेल, वी मस्ट गो नाउ, किसने किससे कहा, अंगूठी कुएं में है, हमें चलना चाहिए, किसने कहा। हाउ क्लेवर यू आर, किसने कहा ये। गेट अप मैनल,
डोंट डिले, उठिए, डिले मत कीजिए। वाई डिड मैनल रिटायर दैट नाइट विद ए ट्रबल हार्ट, मैनल उस रात एक परेशान हृदय से क्यों गए वहाँ से। हाउ कैन यू से दैट विजय एंड मैनल वर हेल्पलेस व्हेन दे लॉस्ट द रिंग, आप क्यों कह सकते हो कि वे हेल्पलेस हो गए जब उनकी अंगूठी खो गई, क्योंकि वो अंधेरा हो रहा था, वो देख तो वो सकते नहीं थे, तो बस हेल्पलेस ही उनको होना पड़ा। हाउ डिड मैनल फाइंड आउट वेयर हर हस्बैंड रिंग वाज, मैनल को कैसे पता चला कि अंगूठी कहाँ है। व्हाट माइट हैव हैपेंड इफ दे हैड रीच्ड द वेल लेट, क्या होता यदि वे कुएं पर देर से पहुंचते, ये होता कि भाई दिख तो रही थी वो, कोई और भी उसको उठा सकता था, और चांद हो ही गया था, अब रोशनी हो गई थी, अभी तक तो अंधेरा था। वट वॉज द लाइफ इन विलेज एट दैट टाइम वैन विजय एंड मैनल मूव देयर, गाँव में उस समय लाइफ कैसी थी जब विजय और मैनल वहाँ गए थे। वट वॉज द रिएक्शन ऑफ विजय एंड मैनल वैन दे फाउंड द रिंग, विजय और मैनल का क्या रिएक्शन था जब उनको अंगूठी मिल गई। हाउ डिड विजय लॉस्ट हिज रिंग, विजय ने अपनी अंगूठी कैसे खो गई थी उसकी अंगूठी। एंटोनियम्स, वर्ड्स विच गिव अपोजिट मीनिंग आर कॉल्ड एंटोनियम्स ऑफ ईच अदर, जो अपोजिट मीनिंग वाले शब्द होते हैं वो एंटोनियम्स कहलाते हैं। इनके एंटोनियम्स लिखने हैं, जैसे कंफर्टेबल, कंफर्टेबल माने होता है आरामदायक, अब इसका देखिए एंटोनियम्स क्या हो सकता है, ऑफुल हो सकता है। वार्म, वार्म का मतलब गरमाई, तो इसमें से देख सकते हैं, ठीक है। वी फॉर्म मैन्यू एडवर्ब बाय एडजेक्टिव एल वाई ऐड करके हम कई शब्दों का एडवर्ब बनाते हैं, जैसे न्यू प्लस एल वाई न्यूली, स्ट्रॉन्ग प्लस एल वाई स्ट्रॉन्गली। वी डू नॉट लीव ई बिफोर एल वाई, जो ई होता है उसको नहीं छोड़ते, सेफली स्ट्रेंजली, बट दे आर ए फ्यू एक्सेप्शन, कुछ ऐसे हैं जिसमें कि हटाना होता है, ड्यूली और ट्रूली। व्हेन एन एडजेक्टिव एंड इन कॉन्सोनेंट, जब एडजेक्टिव कॉन्सोनेंट से एंड होता है वाई से, चेंज टू आई एल वाई, जब कॉन्सोनेंट वाई है तो आई एल वाई हो जाता है, एल वाई की जगह से एंग्री में वाई हट के आई एल वाई हो जाएगा, हैप्पीली में आई एल वाई। व्हेन एन एडजेक्टिव एंड इन कॉन्सोनेंट, जब कोई एडजेक्टिव कॉन्सोनेंट से एंड होता है और प्लस ई होता है, द ई चेंज टू वाई, तो ई वाई में चेंज हो जाता है, सिंपल सिंपली, टेरिबल टेरिबली। व्हेन एन एडजेक्टिव एंड इन आई सी, कोई एडजेक्टिव आई सी से एंड होता है, वी एड ए डबल एल वाई, तो हम उसमें ए डबल एल वाई एड करते हैं, जैसे रोमांटिक आई है तो आई सी के बाद रोमांटिकली, ऑटोमेटिकली। बट देयर इज़ वन एक्सेप्शन, और ये एक एक्सेप्शन है, पब्लिक में पब्लिकली, डबल एल नहीं जुड़ा। राइट एडवर्ब फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, इनके लिए एडवर्ब लिखिए, होल, होली, कामली, इस तरह से। एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच डिस्क्राइब ए नाउन, एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसमें हिंदी में हम कह सकते हैं कि शब्द नाउन की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जो किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी नाउन को, प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। ब्यूटीफुल कंट्री, फ्रेश वाटर, प्रीशियस रिंग। लेट्स नो 6 मेन काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार। क्वालिटी, जो कि क्वालिटी बताते हैं कि किस तरह का है, ए लार्ज हाउस, ए बिग हाउस, दिस शो द क्वालिटी ऑफ ए नाउन, नाउन की क्वालिटी। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव में आते हैं दिस दैट दिस दोज, दिस पॉइंट और डिस्टिंग्विश नाउन, ये पॉइंट आउट करते हैं नाउन को, डिस्टिंग्विश करते हैं कि भाई इसकी बात चल रही है, तो दिस दैट दिस दोज होते हैं केवल। डेमोन्स्ट्रेटिव, ये इसमें उल्टा लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव में तो आएंगे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, और डेमोन्स्ट्रेटिव में आएंगे दिस दैट दिस दोज, ठीक है, तो ये पॉइंट इंटरचेंज होने हैं। जो डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस पॉइंट आउट दैट द ऑब्जेक्टिव नेम आर टू बी टेकन सेपरेटली, इनका मतलब ये है कि जिस ऑब्जेक्ट की बात चल रही है उनकी सेपरेटली बात चल रही है, जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट, सब स्टूडेंट में से प्रत्येक स्टूडेंट, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव, और डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया दिस दैट वाले, ठीक है। क्वांटिटिव, सम, जो कि क्वांटिटी बताते हैं, जिनको सम, एनी, फ्यू, नन, 10, ये दीज शो नंबर। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में व्हाट, विच, हुज, दीज आर क्वेश्चन। पॉजेसिव, जिसमें कुछ पोजेशन शो करते हैं, जैसे माई, अवर, हिज, हर, देयर, एक्सेट्रा। नाउ यू हैव टू पिक आउट एंड नेम ऑल एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वी मूव टू ए, एडजेक्टिव करने हैं, तो वी मूव टू ए स्मॉल, स्मॉल है क्वालिटी। आगे चलेंगे, विलेज इन श्रीलंका ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव है क्वालिटी। हिल
बस ब्यूटीफुल और स्मॉल दो एडजेक्टिव है इसमें और दोनों क्वालिटी के हैं. द डेंजरस क्वालिटी अबाउट इन द थिक, थिक एडजेक्टिव है वो भी क्वालिटी है. ओके इस तरह से इसमें से एडजेक्टिव फाइंड आउट करेंगे और उनके काइंड्स भी लिखेंगे. लेट्स कम्युनिकेट. योर टीचर विल स्पीक वन ऑफ द टू फ्रेजेस सेंटेंस इन ईच पेयर. हर पेयर में से कुछ सेंटेंस बोलेंगे. लिस्ट एंड टिक द फ्रेज यू हेयर. तो जब मैम बोलेंगी तो आपको सुनना है. जैसे 30 ईयर एगो, 30 ईयर गो, 30 ईयर्स गो, ट्रू पावर, ट्रूप पावर. तो इसमें से मैम मतलब मैम इनको बोलेंगे, आपको जो भी क्लियरली सुना जा रहा है वो आपको लिखना है. ओके चैप्टर इज कम्प्लीटेड.